अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रसमलाई की रेसिपी। अगर तो आपके जी जो आप लड्डू बनाते हैं वो टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, तो इस रेसिपी को लाजमी स्टेप बाय स्टेप तक एंड तक लाजमी फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी से कहती हूँ आपकी रसमलाई बहुत ही एक ही बार में बहुत ही मज़े की और बिल्कुल ही एक्यूरेट बनेगी। कोई लड्डू टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली, उसमें जी मैंने ऐड किया 1 किलो के करीब दूध ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया आधा कप चीनी का। ठीक है जी, मैंने ये दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। मतलब हमने दूध पहले बॉयल होने के लिए रख देना है। उसके बाद जी हमने इसका जो बैटर है, मतलब जिसके हमने पेड़े बनाने हैं, जो लड्डू बनाने हैं, हमने उनका बैटर तैयार कर लेना है। आपने सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि जो आपने दूध रखा हुआ है वो बॉयल हो जाए और आप अपने जो लड्डू तैयार करने लगे हैं आप उनका बैटर बना लें। आपने इस रेसिपी को ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है। इसके बाद आपकी जो रेसिपी है ना उसके लड्डू तो टूटेंगे ही नहीं। मैंने इंग्रेडिएंट्स ऊपर मेंशन किए हुए हैं, उसके अलावा मैं आपको बता भी देती हूँ। 1 कप मैंने यहाँ मिल्क पाउडर यूज़ किया, यहाँ पे मैंने एवरीडे मिल्क पाउडर यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने जी 2 स्पून मैदा ऐड किया, फिर मैंने ऐड किया 2 स्पून ऑयल के। और जो बेकिंग पाउडर है ना वो आपने पिंच यूज़ करनी है। पिंच मतलब चुटकी, बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है इसमें। उसके बाद जी मैंने एक अंडा ऐड किया। एक अंडा ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसी से ही इसकी डो बनानी है। इसमें कोई पानी यूज़ नहीं करना, कोई दूध यूज़ नहीं करना, कुछ भी यूज़ नहीं करना। आपने इसी से ही इसकी डो बनानी है। ये मेन स्टेप है इस रेसिपी का, आप इसको लाजमी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जी हमने इसके लड्डू बना लेने हैं। लड्डू इस तरह मतलब में बनाने के बाद ना एक फिंगर की हेल्प से आपने हल्का सा होल ज़रूर करना है। ये मतलब इस तरह का इसकी शेप दे देंगे ना वो बिल्कुल रसमलाई जैसी शेप आ जाती है और इतने मज़े की ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह ही फॉलो करना है। इससे ना आपकी रेसिपी ये होगी कि जो आपकी रेसिपी में मतलब लड्डू वगैरह बिखर जाते हैं, कुछ लोगों के फूलते नहीं हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होगा और सबको बहुत पसंद आएगी। उसके बाद ये दूध देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई थी। मैंने इसको बॉयल करने के लिए रखा हुआ था पहले से ही, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी हो गई थी। उसके बाद जो मैंने लड्डू बनाए हुए थे वो मैंने इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दिए। लड्डू जो होंगे आपने सिंपल दूध पकता हुआ, मतलब चूल्हा जो है ना आपने बंद नहीं करना, आपने उसमें ही इसको ऐड कर देना है। ये रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की नई नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको हर वक्त मिलती रहें। उसके बाद जी मैंने इसमें लड्डू वगैरह शामिल कर दिए सारे के सारे जो मैंने बनाए हुए थे। आपने ना इस रेसिपी को बार बार मैं आपको कह रही हूँ, आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह ही फॉलो करना है। आप एक पेज और पेंसिल निकाल के रख लें कि इस रेसिपी को मैंने इस तरह ट्राई करना है, तो मेरी रेसिपी को जल्दी से डाउनलोड कर लें ताकि आप ना ये रेसिपी भूलें मत और रेसिपी को देखते रहें। उसके बाद जी आपने सिंपल ना इस तरह इसका ढक्कन दे देना है कढ़ाई के ऊपर। आपने ढक्कन को हटाना नहीं है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। ये मेन स्टेप है, ये स्टेप इसी तरह ही कीजिएगा। इस स्टेप को ज़रा भी आपने ख़राब नहीं करना, मतलब ज़रा भी आपने इस ढक्कन को नहीं छेड़ना जब तक इसका बॉयल, जिस तरह ये देखें फुल ऊपर कढ़ाई में इसका बॉयल आ गया ना ढक्कन की हेल्प से, ये बाहर दूध निकलने वाला नहीं है। डरिएगा मत कि दूध से बाहर निकल आएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। आप इस तरह का ढक्कन यूज़ करेंगे जिसके अंदर से हल्की सी सुराख होगा ताकि उसका जो देख सकते हैं कि मतलब एक ही फर्स्ट बॉयल में ही जो मैंने लड्डू डाले हुए थे वो कितने ज़्यादा फूल गए हैं। आप दूसरी बार भी आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है जब तक आपके जो लड्डू हैं ना जो आपने डाले हुए हैं वो जब तक मतलब जैसे पक नहीं जाते ना तब तक कम से कम ना आपने ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 बॉयल तो लाजमी आपने देने हैं। ठीक है जी, आपने 2 बॉयल लाजमी देने हैं। मतलब आपने इनको ओवर कुक भी नहीं करना कि आप ओवर कुक कर दें, सारे इसमें मेल्ट हो जाएं, ऐसे भी नहीं आपने करना। ठीक है, वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने फ्लेम कितना तेज़ किया हुआ। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम किया हुआ है कि इसका बॉयल कम आने में कम से कम ना, मैंने इसको लड्डू डालने के बाद इसको कम से कम मैंने 3.5 से 4 मिनट तक पकाया था बस। ज़्यादा नहीं आपने पकाना, मतलब कम से कम 2 बॉयल आ गए ना इसमें इनफ है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं इसमें 2 बॉयल आ चुके थे। 2 बॉयल आने के बाद कितने मज़े के और कितने सॉफ्ट इसके लड्डू बन चुके हैं। लड्डू फुल फूल गए हैं, देख सकते हैं लड्डू फुल फूल गए थे। और उसके बाद जी मैंने इसको एक लड्डू को निकाल के ना चेक कर लिया था कि ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं ना, तो फिर ये बिल्कुल कुक हो चुके थे। उसके बाद जी मैंने ना इसको हमने डिश आउट करना है। मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, मतलब एक दोबारा से इसको ढक के रखने के बाद ना आप देख सकते हैं मतलब बड़े मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे इसका फीडबैक ना आपने कमेंट में लाजमी देना है। आपने बिल्कुल नहीं बोलना है इसका फीडबैक कमेंट में देते हुए मुझे। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और आप किसी भी दावत पे ये रेसिपी बना सकते हैं, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे रेसिपी बना सकते हैं। मीठा ये इतना अच्छा लगता है, मतलब इसमें ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और ज़्यादा फीकी भी नहीं होती, मीडियम सी होती है, तो सबको बहुत पसंद आती है।
उसके बाद जी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसको डिश आउट कर लिया। मैंने उसके बाद इसके एलिमेंट्स के साथ इसकी गार्निशिंग कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने एलिमेंट्स के साथ इसकी गार्निशिंग की। इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत सॉफ्ट सी लड्डू बनते हैं इसके, मतलब ज़रा भी नहीं घुलते हैं इसमें। आप देख सकते हैं, ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने मज़े से ये मतलब मेल्ट हो जाता है ना, मतलब मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाएंगे बिल्कुल। आपको मतलब इस तरह नहीं है कि बहुत हार्ड बन गए हैं या बहुत ख़राब बन गए हैं। चले जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।